बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक उसका लेक्चर नंबर 4 है और ये चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 2 के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। हम इस पर बात करेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। देखिए बेटा, हमने सबसे पहले तो बात करनी है ग्राफिकल एनालिसिस पर जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिसकी हम बात करने जा रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस की, उसमें ग्राफ क्या है। पहले तो हमें ग्राफ का पता होना चाहिए। तो ग्राफ को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, ग्राफ है क्या। भाई ग्राफ जो है वो असल में एक पिक्टोरियल डायग्राम या डिस्प्ले होता है। यानी ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम। पहली बात तो ये है कि ये पिक्टोरियल डायग्राम है, ठीक है, और किस शक्ल में होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, और कर्व में भी हो सकते हैं, और कर्व। लेकिन ये किस लिए बनाया जाता है? विच शोज द रिलेशन, विच शोज द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा इसमें इंक भरवाइएगा। देखें, हमने जो बात करनी है पहले ग्राफ के हवाले से। देखें ग्राफ क्या है। ग्राफ मैंने आपको बताया कि एक पिक्टोरियल डायग्राम है या डिस्प्ले है। पिक्टोरियल मतलब एक, समझ लें, पिक्चर की फॉर्म में, जैसे हम तस्वीर देखते हैं वैसे ही उस शक्ल में एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। वो जो डायग्राम होगी वो किस शक्ल में होगी? या तो वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कर्व में भी हो सकता है, ठीक है। और उसका फायदा क्या होता है, किस लिए बनाया जाता है? जो हमें रिलेशनशिप शो करता है दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान, ठीक है। अब दो फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कोई भी दो ले सकते हैं हम लोग, मतलब, लेकिन देखना हमने ये है कि ग्राफ के ऊपर हमने उनको डिस्प्ले करना है, उनको देखना है। और इसका फायदा क्या होता है कि हम उन दो वैल्यूज के दरमियान अगर हम वैसे देखना चाहते हैं तो हमें काफी सारी वैल्यूज लेकर उनके दरमियान कोई भी मतलब रिलेशन है देखना चाहते हैं तो हमें एक लंबा पूरा टेबल ये वो सारा कुछ देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। लेकिन ग्राफ क्या करता है, मैं सिंपली वैसे ही आपको बना के दिखाता हूँ। ग्राफ हमें सिंपली एक लाइन से बता देता है, एक छोटी सी लाइन हमें बता देती है कि भाई उनके दरमियान क्या रिलेशन है, वो किस तरह का है। मतलब चाहे वो इस तरह का है या जो भी, हम एक ग्राफ की शक्ल में ये भी बना सकते, कोई भी ग्राफ की शेप होती है, उससे हमें सिर्फ एक पिक्चर देखकर आइडिया हो जाता है कि भाई इन दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन क्या है, और फिगर जो है हमें बता देती है सारी चीजें। तो इसलिए ग्राफ जो है वो हम लोग यूज करते हैं। अब ग्राफ में अगर हम बात करें तो ग्राफ में दो बेसिक हमारे पास लाइंस, अगर मैं एक ये लाइन ड्रॉ करता हूं और एक ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है। एक को हम नाम दे देते हैं एक्स और एक्स डैश, और दूसरे को नाम देते हैं वाई और वाई डैश। और जहां पर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं ओरिजिन। इसको ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन ओ। तो अब होगा क्या कि जो हमारी हॉरिजेंटल, ये जो एक्स और एक्स डैश है, जिसको हम एक्स ओ एक्स डैश भी लिख सकते हैं, ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन कहलाती है? हॉरिजेंटल। दूसरी जो हमारी लाइन है इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है, वाई ओ वाई डैश, ये क्या है जी? ये हमारी वर्टिकल, ये हमारी वर्टिकल लाइन कहलाती है। तो एक तो आपको ये समझ, और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर दोनों लाइंस, आप जहां पर ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, कट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? ओरिजिन ओ। तो इस तरह से हम लोग इसको पहले दो, तो इस पर हम लोग जो है वो एक वैल्यू जो हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर यहां पर, और एक वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं। एक्स एक्सिस पर जो आमतौर पर वैल्यूज ली जाती है वो इंडिपेंडेंट होती है
जो फिजिकल क्वांटिटी हम लेंगे एक्स एक्सिस पर वो इंडिपेंडेंट होगी और जो वाई एक्सिस पर ली जाती है वो हमारी वैल्यू होती है डिपेंडेंट। अब मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होता है भाई? इंडिपेंडेंट तमाम वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो दूसरी वैल्यू जो उनके साथ होती है उस पर वो डिपेंड नहीं कर रही होती। जस्ट लाइक अगर हम टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम जो है वो, और दूसरी हमारे पास अगर वैल्यू स्पीड हो या डिस्टेंस हो, कोई भी हो, अब टाइम जो है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। टाइम जो है वो खुद ब खुद जो है उसका इंटरवल चलता जाता है, लेकिन स्पीड जो है वो टाइम पर डिपेंड करेगी। हम कह सकते हैं कि भाई 5 मिनट्स पहले किसी की स्पीड गाड़ी की इतनी थी, आफ्टर 5 मिनट्स इतनी थी। मीन्स की स्पीड हो या डिस्टेंस हो, ये डिपेंडेंट है, ये फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट क्वांटिटी को आमतौर पर वाई एक्सिस पर लिया जाता है, ठीक है, जो चेंज हो रही होती है, जिसमें चेंज किस वजह से आ रहा होता है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की वजह से। मतलब हम बात करते हैं कि भाई पहले टाइम इतना था फिर इतना था, इसलिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को आमतौर पर हम लोग एक्स एक्सिस पर और जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं उनको वाई एक्सिस पर हम लोग लेते हैं। ये तो था जी ग्राफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। हम उस पर बात करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें जी। उसके लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। हमारे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक टेबल दिया गया है, जिसमें मैं ये बुक पर तो बना हुआ है, लेकिन आपके सामने भी थोड़ा सा डिस्प्ले कर देता हूँ, आपको जरा आसानी हो जाएगी समझने में। सपोज ये मैंने एक टेबल जो है वो बना लिया। यहां पर हमें ऊपर दिया गया है टाइम, यानी स्मॉल टी की शक्ल में, और हमें यहां पर दिया गया है साथ इसके डिस्टेंस। ठीक है जी। डिस्टेंस जो है वो, जिसको एस से डिनोट करते हैं, वो हमारा है किलोमीटर्स में, और टाइम हमारा किस में है? मिनट में। अब हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यूज जो हैं वो जो गिवन है वो ले लेते हैं। 0 से 5 तक हमें दी गई है। 0, 1, 2, 3, 4 और 5, मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें दिया गया है 0 पर जो डिस्टेंस है वो 0 है, 1.2 है, फिर 2.4 है, इसी तरह से 3.6 है, नेक्स्ट जो है वो 4.8 है, और ये 6.0 है। ये किलोमीटर में दिया गया है, ठीक है, डिस्टेंस। और ऊपर टाइम जो है वो मिनट्स में दिया गया है। अब हमने करना क्या होता है, जो बेसिक सारे इसके स्टेप्स हैं वो जरा समझ लें, जिस पर हम बात करने लगे हैं कि कोई भी ग्राफ जब आप बनाएंगे तो आप कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आप ग्राफ बनाने के काबिल होंगे। तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहला काम आपका जो होता है, आपने एक्स और वाई एक्सिस जो है वो आपने ड्रॉ करना होता है, ये लाइन, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एक स्केल चूज करना होता है, ठीक है। एक तो आपको मैंने बताया कि आपका स्टेप ये है कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, और वाई डैश, दो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी होती है। और उसके साथ अपने यहाँ पर जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये ओरिजिन है, ओ है, जीरो भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये एग्जैक्टली जीरो होती है। हमने एक तो ये काम करना होता है। फिर हमने ये जो वैल्यूज हैं इनका डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि किलोमीटर में है, यहाँ पर टाइम मिनट्स में है, तो हम लोग भी किलोमीटर तो अपने पेपर पर ड्रा नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए हमें एक सूटेबल स्केल चाहिए। जो हमारा बेसिक पहला स्टेप क्या है देखा जाए तो वो है हमारा सूटेबल स्केल। हमने एक सूटेबल स्केल बनाना होता है। वो कैसे बनाएंगे, हम अपनी वैल्यूज को देखेंगे कि हमारे पास वैल्यूज क्या हैं। 0 है, 1.2 है, ठीक है जी, 2.4 है, 3.6 है, 4.8 है, 6 है। तो मैं यहां से अगर इसको, मतलब 1 किलोमीटर को अगर मैं कहता हूं कि जी 1 किलोमीटर जो है वो इज इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर, या फिर देखिए ये जो हमारा ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर जो बने होते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं, आपने देखे होंगे, बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। जो बड़े बॉक्सेस होते हैं आमतौर पर वो 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या 1 स्क्वायर बॉक्स, 1 बिग स्क्वायर बॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर को मैंने रख दिया 1 सेंटीमीटर। ये मैंने किस पे रखा है, ये चूंकि हमने अभी बात की थी कि टाइम जो है इंडिपेंडेंट है, उसको हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे,
और जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो वाई एक्सिस पर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये कहां पर लिया है मैंने, अलोंग वाई एक्सिस पर। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस वाला पहले लिख लें, वाई एक्सिस वाला बाद में, या उसको पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपने एक स्केल बनाना है। ठीक है, दूसरा देखें, टाइम भी हम ले लेते हैं। सपोज मैं कहता हूं जी 1 मिनट इज इक्वल टू, वो भी मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर, ये मैंने कहां लिया है, अलोंग एक्स एक्सिस। बात की समझ आ गई? तो मैं फिर यहां पर जो है पहले उसके मुताबिक वैल्यू जो है ग्राफ के ऊपर, मैंने आपको बताया कि बॉक्सेस बने होते हैं, यानी जीरो के पास सपोज ये 1 है, उसके बाद बिग बॉक्स ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसके साथ साथ हमने यहां पर जो रखा है स्केल, वो चूज किया है कि भाई 1 किलोमीटर जो है वो इज इक्वल टू हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, तो हम इसको भी उसी तरह से बना देंगे, यानी ये 1 यानी 1 सेंटीमीटर, उसके बाद ये हमारे पास 2, फिर ये 3, ये 4, और इसी तरह से ये हमने 5। अब यहां हमने क्या लिया है, यहां हमने टाइम लिया है, हम यहां मेंशन कर देंगे टाइम जो है वो टी, और उसकी डायरेक्शन हमने इस तरह शो कर दी कि इस तरफ। और उसके बाद हमने यहां क्या लिया है, हमने यहां पर डिस्टेंस लिया है, तो हम यहां लिख सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो किस में लिया है, किलोमीटर में, तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ शो कर दें ग्राफ में। अब करना क्या है, अब आपने इनको वैल्यूज को जो है वो ग्राफ के ऊपर कैसे मेंशन करना है। जीरो जब टाइम है तो उसको डिस्टेंस कितना है, वो भी जीरो। तो आप देखें जीरो कहाँ है, ये जीरो है, यहां पर आप एक डॉट लगा देंगे, और मैंने डॉट के गिर्द एक सर्कल लगाया है सिर्फ इसलिए कि वो डॉट आपको नजर आए। उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर 1 मिनट होता है तो 1.2, ये 1 है, ये 1 है, एग्जैक्टली इसके सामने 1 किधर आ रहा है, ये, लेकिन 1 से थोड़ा सा ऊपर, इसके ऊपर छोटी लाइंस भी लगी होती हैं। अगर आप ग्राफ पेपर देखेंगे तो उसके ऊपर ये 10 छोटी लाइन होती हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसमें से आप छोटी 2 लाइन काउंट करेंगे, वो कहां पर है, 1.2, तो वो यहां पर आता है, तो आप यहां पर इसके एक डॉट लगाएं और उसको सर्कल कर दें। ठीक है, फिर देखें सेकंड मिनट पर कितना है, 2.4, तो देखें जी ये सेकंड, और कहां जाना है आपने, 2, उसी तरह से ये 2, और 2 के ऊपर 1 2 3 4, जहां पर फोर्थ वाली छोटी लाइन आप ग्राफ पेपर लेंगे तो उसके ऊपर लगी होती हैं, छोटे स्मॉल स्केयर बॉक्स भी होती हैं और बिग भी होती हैं। जो छोटी लाइंस हैं 4 वाली, वो हमने देखनी कहां पर है, बिल्कुल उसके सामने, और इधर से 2 के सामने आपने एक डॉट लगा के उसके गिर्द भी सर्कल। 3 पर कितना है, 3.6, इसी तरह से 3 पर जाएं, और ये 3 पॉइंट, ये सेंटर में इसके 5 होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर 3.6, तो ये एग्जैक्टली इसकी लाइन में हमने देखना है कहां पर आता है, ये हमने निकाला। उसके बाद क्या है जी, 4 पर 4.8, ये हमारा 4 है, और 4 पर ये 5, 5 से थोड़ा सा पहले 4.8 यहां पर होगा। ठीक है, तो ये जी हमने 4 के सामने यहां पे डाला। 5 पर कितना है, एग्जैक्टली 6, ये हमने 6 की वैल्यू यहां नहीं ली थी, वो हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी, ये एरो लगा दें कि ये ग्राफ पेपर जो है लाइंस हैं, और लाइन के साथ एरो लगा होता है, और आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको जितना मर्जी। यहां पर हमारा सपोज 6 है, तो ये देखें 6 के सामने, और ये 5, ये हमारा यहां पर ये वैल्यू आ गई, ये हमने डॉट लगाया और उसके गिर्द मैंने सर्कल लगा दिया। इतना काम करने के बाद आगे आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमने ये जो डॉट्स हैं इनको हमने आपस में मिलाना। ऐसे नहीं है कि सीधा स्केल पकड़ा और लाइन कहीं दी, यहां से कहीं दी, ऐसा नहीं होता। हम लोग हमेशा जो पहला पहला हमारा जो डॉट लगा है उसको दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तरीकाकार होता है। मतलब सबसे पहले आप इसको इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है जी, ये देखिए इसके साथ आप इसको मिला देंगे, फिर सेकंड को थर्ड वाले के साथ, फिर थर्ड को फोर्थ वाले के साथ, फोर्थ वाले को फिफ्थ वाले के साथ, और फिफ्थ वाले को आपने सिक्स वाले के साथ। इस तरह से आप इन डॉट्स को मिलाते चले जाएंगे, तो आपके पास एक जो है वो ग्राफ जो है वो आपके पास बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो ग्राफ है आपको नजर आ रहा है, एक स्लोप की शक्ल में है और एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वो हमें स्ट्रेट लाइन हमेशा शो करेगी कि भाई ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बना, क्योंकि इधर डिस्टेंस था, इधर टाइम था। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड होती है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डी बाई टी, डिवाइड बाई टी भी लिख सकते हैं, एस बाई टी भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो आपको ग्राफ है वो यूनिफॉर्म स्पीड का हासिल हुआ है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये जो हमारे पास ग्राफ है वो किस चीज का है, यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड जैसा कि मैंने आपको बताया कि v के इक्वल होती है, और v किसके इक्वल होती है, एस बाई टी भी लिख सकते हैं, डीवीटी। यहां तक समझ आ गई आपको बात? ये था भाई, कोई भी ग्राफ हो, हमें ग्राफ की जो वैल्यूज दी गई होती हैं, हमने ये सारे स्टेप फॉलो करने होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या काम करते हैं, एक
दो लाइनें जो हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन जो है एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। फिर सूटेबल स्केल लेते हैं। सूटेबल स्केल में हमने देखना होता है कि भाई हमारे पास सूटेबल स्केल एक जरा ध्यान से लेने वाली चीज होती है कि हमने पेपर पे ड्रॉ करना है ना, तो वैल्यूज को हम लोग इस तरह से लें, इतनी इतनी बड़ी वैल्यूज ले लें कि वो छोटा सा ग्राफ बन जाए, ठीक है, ना ही मतलब इतनी इतनी बड़ी वैल्यूज ले लें कि आपकी जो ग्राफ पेपर है उससे भी बाहर चला जाए, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। और ना ही आपने इतनी इतनी छोटी वैल्यूज, इंटरवल इतना स्मॉल रखना है कि वो बिल्कुल छोटा सा ग्राफ बने, वो प्रॉपर बाजी ना हो। तो ऐसा आपने स्केल चूज करना होता है कि जिससे ये सारी चीजें प्रॉपर डिस्प्ले भी अच्छे से हो जाएं। तो यही हमारा ग्राफ था कि भाई पिक्टोरियल डिस्प्ले है, पिक्टोरियल डायग्राम है, जिसमें हमने क्या बोला था कि हम लोग जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी एक स्ट्रेट लाइन में, या फिर वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, वो इस तरह से स्लोप की शक्ल में भी हो सकती है, ठीक है, या वो कर्वी लाइन भी हो सकती है। लेकिन वो जो सारी चीजें शो करेंगी वो किन के बारे में होंगी, वो दो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके दरमियान रिलेशन को शो करेंगे। एक हमारा टाइम था और दूसरी हमारा यहाँ पर डिस्टेंस था। अंडरस्टैंड? ये था भाई एक ग्राफ। इसकी एक और एग्जांपल अभी हम डील करते हैं ताकि आपको मजीद बेहतर समझ आएगी। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट एक ग्राफ है, ठीक है। उसमें देखिए मैं उसका टेबल पहले बनाता हूँ। ये जरा मैं रेस कर देता ताकि जरा थोड़ी सी जगह आपको समझने में ज्यादा मिल जाएगी। इसका जो टेबल है वो है जी हमारे पास, देखिए कि यहाँ पर टाइम और साथ उसके हमें दिया गया है, टाइम दिया गया है, और टाइम जो है बिल्कुल वैसी जैसे पीछे हमने बात की थी टी, और ये मिनट्स में दिया गया है, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास नीचे फिर डिस्टेंस ही है, तो यहाँ लिखें जी डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है वो वही उसका साइन जैसे पहले लगाया हमने एस, और ये किलोमीटर में, ये तो क्या। अच्छा वैल्यूज जो हैं वो क्या क्या है, 0 से लेकर 5 तक आपको मिनट्स में टाइम दिया गया यहाँ पर, यानी 0 1 2 3 4 और 5। और उसके साथ साथ जो हमें डिस्टेंस दिया गया है, जब 0 है तो तब वो 0 ही है, फिर जो है वो 0.240 है, 0.240 है, अगली वैल्यू है 0.960, 0.960, अगली वैल्यू जो है वो 2.160 है, 2.160 है, फिर नेक्स्ट वैल्यू 3.840 है, 3.840, और लास्ट है 6.000। काम हमारा वही है जैसे हमने पिछले स्टेप्स किए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लाइन जो है वो सीधी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर हम, क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव वैल्यूज जो होती हैं वो मैं अभी बात आपसे नहीं हुई थी, वो आपको बता देते हैं कि x, और जो हमने x डैश लिखा है इस साइड पर जो है लेफ्ट साइड पर सारी नेगेटिव वैल्यूज लिखी जाती हैं, और राइट साइड पर सारी पॉजिटिव वैल्यूज। हॉरिजॉन्टल जो लाइन आपको नजर आ रही है, जो वर्टिकल लाइन है y और y डैश वाली, इस पर जो है अपवर्ड अपवर्ड जो है सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और नेगेटिव वैल्यूज डाउनवर्ड होती है। क्योंकि आपके ग्राफ में सारी पॉजिटिव वैल्यूज थी इसलिए जरूरत नहीं पड़ी इस बात को डिस्कस करने की। लेकिन याद रखें अगर पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं नेगेटिव भी होती हैं, तो एक्स एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यूज हमेशा लेफ्ट साइड पर डिस्प्ले होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज राइट साइड पर। और लेकिन वाई की जो है पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर की तरफ, और डाउनवर्ड जो है नीचे की तरफ आपकी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। अच्छा है, यहां पर भी सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इसके बाद अगला काम हमारा होता है सूटेबल स्केल बनाना, ठीक है जी। स्केल के लिए मैंने आपको बताया कि हमने वैल्यूज को देखना होता है कि हम क्या स्केल बना सकते हैं आसानी से जिससे डिस्प्ले कर सकें। 0 है, फिर 0.24, 0.96, 2.1, 3.8 समथिंग, 6.00 समथिंग। मतलब यहां पर भी अगर मैं देखूं तो मैं अगर 1 किलोमीटर का, पहले तो टाइम का तो सिंपल है, वो 0.12345 एक्स एक्सिस पर आप ले सकते हैं कि भाई 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर के। ये आपका है अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरी तरफ आपने जो बनाना है 1 किलोमीटर को हमने लेना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, वो भी हम क्या देते हैं 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 6 तक जा रहा है उसके बीच में हम उसको एडजस्ट कर सकेंगे।
तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमने ले रहे हैं अलोंग y एक्सिस जी। अब हम यहाँ पर वैल्यूज अपनी लगा देते हैं कि इस साइड पर हमने 0 से लेकर 5 तक, यानी 0 तो ये हो गया, फिर आपके पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। याद रखिए मेरे पास अभी ये ग्राफ पेपर नहीं है बोर्ड के ऊपर बना हुआ। आप जब ड्रॉ करेंगे आपके पास ग्राफ पेपर होगा, बकायदा ये स्क्वायर बॉक्स बने होंगे, ये बोल्ड लाइन होती है इसकी, ये 1 की 2 की 3 जब मैंने लगाए हैं, और इसके अंदर स्मॉल लाइंस होती हैं छोटी छोटी, 1 2 3 4 5, ये 10 होती हैं छोटी लाइन। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से इधर भी आप बनाएंगे, यहां भी आप इसी तरह ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी, ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, 7। ये एरो लगा लिया करें क्योंकि ये हमारी लाइंस हैं, लाइन जो हैं वो एरो लगाया जाता है। देखें जी, अब वैल्यूज को कैसे आपने करना है, बिल्कुल वैसे जैसे पहले हमने किया था, 0 को 0 के साथ। ये देखें ये 0 है तो 0 पर आप एक डॉट लगा लें और एक छोटा सा सर्कल मैंने बनाया, सिर्फ इसलिए, सर्कल बनाने की वैसे जरूरत नहीं होती। मैं अगर सर्कल नहीं बनाऊंगा, खाली डॉट लगाऊंगा, शायद आपको डॉट प्रॉपर नजर ना आए, तो वो आपको सिर्फ डिस्प्ले अच्छे से हो, तो मैं उस डॉट के गिर्द एक छोटा सा सर्कल लगा दूं, जिससे कोई हर्ज नहीं है। लगा भी लें तब भी ठीक है, नहीं भी लगाएं तब भी ठीक है। उसके बाद देखिए 1 पर कितनी वैल्यू है, 1 पर है 0.240। अब आपने देखना है कि इसके दरमियान जो छोटी लाइंस हैं 0 और 1 के दरमियान 0.1 0.2 0.3 ये सारी वैल्यूज होंगी, मीन के जहां पर हम छोटी सेकंड लाइन गिनेंगे वो 2 और आगे उसके बाद 3 और 2 के दरमियान छोटी दो लाइनों के दरमियान वो यहां कहीं 2.4 है, तो हम यहां पर डॉट लगा देंगे 1 के सामने। उसके बाद 2 पे क्या है 0.96, 0.96 किधर होगा, ये 1 से यहां पर 1 से एक 9 और 9 से थोड़ा सा ऊपर करीब करीब 1 की होगी। ठीक है, जहां पर 1 है उससे थोड़ी सी नीचे। 3 पर क्या है 2.16, यानी 2 से थोड़ी सी ऊपर 2.160, 2 से 1 और 1 से भी थोड़ी सी ऊपर, यानी इस लाइन में अगर हम देखें तो वो यहां पर हम डॉट लगा देंगे। आगे 4 पर कितनी है 3.840, यानी 4 और 3.8, 3.8 कहां होगी, मैंने बताया छोटी लाइन कितनी है आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां पर 8 है उससे भी थोड़ी सी ऊपर, तो यहां से आप 8 से भी थोड़ी सी ऊपर लाइन हल्की सी, ये हम सीधी ले जाएंगे कहां पर, एग्जैक्टली 4 के सामने। 5 पर कितनी है, 5 पर है एग्जैक्टली 6, ये 5 और इससे आपने एग्जैक्टली कहां लेके जाना है 6 पर, ये बिल्कुल आपकी 6 के सामने। अब इन सारी लाइंस को जो आपने सारे डॉट्स लगाए हैं इनको आप एक लाइन की शक्ल में आपस में मिला देंगे, लेकिन तरीकाकार वही है जो मैंने आपको बताया कि पहली जो आपका डॉट है पहला डॉट दूसरे के साथ मिलना चाहिए, यहां से पहले इसको इसके साथ मिलाएं, फिर दूसरे को तीसरे के साथ, थर्ड वाला जो है आपका फोर्थ के साथ, फोर्थ वाला आपका मिलेगा फिफ्थ के साथ, और फिफ्थ वाला जो है आपका वो सिक्स्थ वाले के साथ। तो बेटा इस तरह से ग्राफ आपका बनेगा, और यहाँ देख लीजिए ग्राफ वो एक कर्वी फॉर्म में है, कर्वी शेप में है, एक कर्व की शक्ल में ये बनेगा। तो ये भी आपका ग्राफ जो है वो किस किस के दरमियान था, यहाँ हमने क्या लिया था टाइम टी लिया था जो कि इस डायरेक्शन में, यहाँ हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ हमने लिया हुआ है डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में है किलोमीटर में, और ये डायरेक्शन है डिस्टेंस की। तो भाई डिस्टेंस बाय टाइम ये भी आपका स्पीड टाइम ग्राफ ही है, ये भी आपके पास स्पीड v ही की शक्ल में हासिल हुआ है। लेकिन यहां पर जो स्पीड है क्या वो मुझे बता सकते हैं कि क्या वो यूनिफॉर्म है, नहीं, यहां पर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि उसमें चेंज है, एक जैसी, मतलब अगर बिल्कुल सीधी लाइन आती स्ट्रेट तो फिर तो वो यूनिफॉर्म था। अब ये आपका है तो स्पीड ही, लेकिन यहां पर स्पीड का जो ग्राफ आपको हासिल हुआ है वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। किसका है जी, नॉन यूनिफॉर्म, या वेरिएबल भी इसको बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हमें यहां से हासिल होता है। ये जो लाइन बात की समझ आ रही है, जो कर्व की शक्ल में आपको बनी हुई दिखाई दे रही है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ हासिल होता है। ठीक है जी, ये था आपका एक और ग्राफ जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कुछ और ग्राफ भी हैं जो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप अपने हाथों से देखें, ग्राफ एक ऐसी चीज है या डायग्राम जो आप बनाते हैं, याद रखिएगा कि अगर उस डायग्राम को मैं बना रहा हूं अपने हाथों से, ग्राफ की शक्ल में हो या ज्योमेट्रिकल शेप्स हो, कुछ भी है, तो वो
बनाकर ही समझ आती है, बताने से कहने से चीजें इतनी समझ में नहीं आती। मैं चाहे आपको जितना मर्जी अच्छे तरीके से समझा दूं, बता दूं, या कोई और टीचर भी, तो बात यह है कि आपको बेहतर समझ तब आएगी जब आप अपने हाथों से उसको बनाएंगे। अपने हाथों से बनाने के बाद आपको ये सारी बातें क्लियर होगी। तो इसलिए आपने ये खुद से ग्राफ जो है उनकी प्रैक्टिस मस्ट कर रही है। फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी होंगे। अगर अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देन आपको डिफिकल्टी फेस होगी। एक और केस है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए जी, ये हमारे पास टेबल है एक और, ये भी भाई टाइम और डिस्टेंस पर ही है। यहाँ टाइम लिया गया है, टाइम जो है वो हमारे पास है वही वैसे ही पहले की तरह मिनट्स में, और नीचे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस जो कि किलोमीटर में है। डिस्टेंस ये आपका डिस्टेंस जो है ये किलोमीटर में जी। अब वैल्यूज देख लें क्या क्या दी गई हैं। वैल्यूज हमारे पास 0 से लेकर 5 तक जो है वो दिया गया है टाइम, यानी 1 2 3 4 और चलें जी 5। और जो नीचे हमें डिस्टेंस दिया गया है वो है 0। ये आपका बेटा बुक का पेज नंबर 40 है जिस पर हम नेक्स्ट ग्राफ को डील करने जा रहे हैं। 2.0, अगला क्या है 3.1, फिर क्या है 4.0, और नेक्स्ट है 4.6। 0 1 2 3 4 5, कोई मिसिंग हो गई है वैल्यू। 2.0, 3.1, 4.0, सॉरी एक वैल्यू जो है वो लिखने में मिस हुई है, लिख लेते हैं दोबारा से। पहले 0 है, फिर 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 0 पे 0 है, 1 पे 2 है, 2 पे 3.1 है, 3 पे 4, 4 पर 4.6 है, और 5 पर है 5.0। देखिए पहला काम फिर वही है हमारा कि हम लोग हॉरिजॉन्टल, देखिए यहाँ भी ग्राफ में जो पीछे मैंने बात की थी सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो हम ग्राफ का डिस्प्ले ही इस तरह से भी कर सकते हैं। सिर्फ जरूरी नहीं है कि हम हर दफा एक्स और एक्स डैश ही लिखें। ये मैं दूसरी तरीके से भी आपको बताने लगा हूं कि हम सीधी ये लाइन लगा दें और हम लोग ये लाइन लगा दें, ठीक है, तब भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। ये एक्स हो गया और ये हमारे पास वाई हो गया, ठीक है जी। एक्स एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, टाइम टी। तो टी जो है हम किस में ले रहे हैं, टाइम टी जो है वो इन मिनट्स में है। किसमें, मिनट्स में। तो ये उसकी डायरेक्शन है। इसी तरह से आपके पास यहां पर हम डिस्टेंस ले रहे हैं, थोड़ा साथ करके लिख देता हूँ डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है, ठीक है जी। ये हमने एरो लगा दिया इसका ऊपर की तरफ जी। टाइम देखें कितना है, 0 1 2 3 4 5। तो आसानी से आप इसका भी स्केल चूज, स्केल जो है ऑलरेडी जैसे हमने पीछे भी बनाया था बिल्कुल वैसे यहाँ भी बन जाएगा कि जो 1 सेंटीमीटर है वो इक्वल टू 1 मिनट है। ये अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। चलिए लिख देता हूँ साथ पूरा लिख। और जो 1 सेंटीमीटर मैंने लिया है यहाँ से इधर देखें 2 3.1 4 4, ये भी भाई हम 1 ले सकते हैं यहाँ पर भी आसानी से कि 1 किलोमीटर। तो ये हमने किधर ले लिया, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो इसको जरा पहले मेंशन कर देते हैं 0 से 5 तक, यानी ये 0 हो गया, आगे ये 1, फिर 2, फिर 3, ये 4 और ये 5, और इधर भी मैंने सीधा सीधा रखा है 1 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो भाई ये हो गया 1, इसके बाद ये 2, ये 3 आ जाएगा, ये 4 है, ये 5 है, चलें जी 6। एक आध वैल्यू ऊपर नीचे ज्यादा भी लिख दें, कोई हर्ज नहीं होता, ठीक है। अब क्या करना है आपने, 0 पर कितना है, 0। तो भाई जब 0 है तो 0 ही के ऊपर डॉट लगाएं और एक सर्कल लगा दें, ठीक है। उसके बाद 1 पे कितना है, 2, ये 1 है, और 1 पर एग्जैक्टली कितना है, 2, ये देखें ये 2। तो इसके बिल्कुल सामने आप देखें 2 कहां बनता है, यहां पर आप डॉट लगाएं और सर्कल। 2 पे कितना है, 3.1, 2 पे ये 3, और 3 से थोड़ा सा ऊपर छोटी लाइन आपने साथ काउंट करनी है, तो ये 3.1 2 पे। उसके बाद 3 पे कितना है, 4, ये 3 है और 3 पर है 4 जी। 3 पे आप बिल्कुल 4 के सामने चले जाएं, ये आपका 3, और ये यहां पर आकर आपका ये बन जाएगा 4, और 4 पर है 4.6, ये 4 और 4.6, ये सेंटर में 4.5 होगा, उससे थोड़ा सा 4.6। तो आप ये 4 के सामने ये आपका हो जाएगा
4.6। 5 पर कितना है? एग्जैक्टली 5। ये 5 और उसका 5 की बिल्कुल सीध में चले जाएं, जहां पर 5 की सीध में बनता है, ये आप इसको यूं नोट। अब आपके पास जो ग्राफ है, इसको भी आप इसका भी डिस्प्ले कर लें, ठीक है, इसको मिला लें बिल्कुल वैसे, यानी पहला जो पॉइंट है वो आप दूसरे पॉइंट के साथ डॉट जो मैंने लगाए हैं, फिर दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को आगे आप नेक्स्ट के साथ, फिर वो नेक्स्ट के साथ, फिर उसके बाद, तो ये भी एक कर्वी ग्राफ आपके पास हासिल हो रहा है। यहां भी आप कहेंगे कि वेरिएबल स्पीड का ग्राफ जो है हमें हासिल हुआ है। यहां पर समझ आ गई बात की। तो ये तरीका होता है भाई किसी भी ग्राफ को डिस्प्ले करने का, बनाने का, ठीक है। तो एक ग्राफ और है इसकी, इसके साथ फिर हम फिनिश करते हैं अपने लेक्चर को। एक लास्ट ग्राफ हम देखेंगे। जी, इस ग्राफ में हमें जो टेबल दिया गया है वो टेबल क्या है? 0 से लेकर 5, फिर बिल्कुल उसी तरह से ही है जैसे पीछे हमें मिल रहा है कि टाइम उसी तरह से ही है, डिस्टेंस में थोड़ी बहुत चेंज आ रही है, टाइम जो है वो सेम है। मतलब कि ये ले लेते हैं हम लोग, टाइम हमारा टी जो है वो मिनट्स में है यहां पर भी, ठीक है जी। और डिस्टेंस एस जो है वो किलोमीटर में है, यानी डिस्टेंस एस जो है वो किलोमीटर में। ये कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पर भी? 0 से लेकर 5 तक वैल्यूज आपको टाइम में दी गई हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस आपका है 1.2, 0 पर 1.2 है, ठीक है। अब जरा ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। पहले आपके जितने भी ग्राफ आए थे 0 पर 0, अब 0 पर 1.2 है, उसके बाद 1 पर कितना है? उस पर भी 1.2 है। तो भाई सारी वैल्यूज पर 1.2 दिया गया है, लिख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, स्केल जो है, आप स्केल इसके लिए भी वही बना सकते हैं जैसे हमने पीछे बनाया स्केल। स्केल बना लें जी इजीली, कि आपके पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिनट, ये हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, यहां भी वही बन जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। ग्राफ को बनाने के लिए वैल्यूज सारी पॉजिटिव हैं, तो हमें जरूरत नहीं है कि भाई हम लोग जो है वो नेगेटिव साइड वाला साइड ड्रॉ करें। कर लें तब भी कोई हर्ज नहीं, ना करें तब भी, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। ये एक्स और ये आपके पास वाई, ये आपके पास ओ, ठीक है, एरोस लगा दें, ठीक है। बिल्कुल बाकी सारी बातें मैं अगर नहीं भी यहाँ लिखूंगा आप समझ नहीं होंगे कि यहाँ हमने क्या लिखना है। यहाँ हमने लिखना है टाइम टी जो है, टाइम टी जो है वो मिनट्स में है, ये एरो लगा दें। इधर आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस एस जो है आपका वो किलोमीटर में है, ठीक है जी। और इसके लिए भी आप एरो ऊपर की तरफ लगा दें कि किस साइड पे डिस्टेंस आ रहा है। वैल्यूज आप देखिए हमने क्या स्केल रखा है, 1 1 जैसे पीछे रखा था। तो देखें 0 से लेकर हमने मिनट्स में पहले लगा लें, ये 1 मिनट है, यहाँ पर 2, फिर ये 3, ये 4 और ये आपके पास 5। इस साइड पर भी आप बना लें, चलें जी, ये हो गया 1 2 3 4, मतलब चलें 5 तक बना लें, कम भी बना सकते क्योंकि यहाँ पर वैल्यू सिर्फ 1.2 है। अब देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, अब आपने देखना है 0 पर 1.2, ये देखें ये 0 है, एक्स एक्सिस था, वाई का 1.2, ये 1 और 1 से थोड़ा सा ऊपर, यानी ये एक लाइन दो लाइन, ये 1.2, यहां पर आप डॉट लगा लेंगे 1.2 के ऊपर। उसके बाद है 1 1 पर कितना है? 1.2, तो आप बिल्कुल देखिए मेरे पास, मैं बार बार कह रहा हूँ ग्राफ पेपर नहीं है, मैं सिर्फ एक अंदाजे से सीध को देखते हुए, आपके पास जो ग्राफ पेपर होगा उसमें सारे बॉक्सेस बने होंगे, आपको एग्जैक्टली लाइन के सामने आएंगे, एग्जैक्टली छोटे बॉक्स भी बने हैं, बड़े भी बने हैं। अगर पेपर पे कर रहे हैं तो उसका एक और तरीकाकार भी आसानी के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको सीध ठीक से ना समझ आ रही हो अंदाजे से, तो आप स्केल चूज कर सकते हैं, स्केल रखें, स्केल रख के भी आप उसको, मेरे पास अभी जो भी है मतलब स्केल की शक्ल में मैं वैसे बता रहा हूँ कि आप स्केल रख कर भी एग्जैक्टली लाइंस में लगा सकते हैं। तो 1 पर कितना है? 1.2, ये बिल्कुल इसकी सीध में लगा दिया जी मैंने 1.2। 2 पर कितना है? सब पर 1.2 है, ये भी 1.2। 3 पर फिर 1.2, 4 पर फिर 1.2, 5 पर फिर 1.2, तो ये मैंने लगा दिया। अब काम हमारा वही है, ये नहीं करना कि मैंने जो बार बार आपको बता रहा हूँ कि सीधी लाइन डायरेक्ट नहीं खींच देनी, चाहे वो बन रही है सीधी, लेकिन आपने मिलाना हमेशा पहले पॉइंट को, पहले डॉट को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, ये इसका वे आपने भूलना नहीं है।
फिर नेक्स्ट और फिर लास्ट वाले। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें एक स्ट्रेट लाइन है और जो स्ट्रेट लाइन भी हासिल हो रही है यहां पर ग्राफ में, वो एक हॉरिजेंटल लाइन। कौन सी लाइन है? हॉरिजेंटल लाइन। तो अगर भाई हॉरिजेंटल लाइन की शक्ल में है तो ये स्पीड ही है यहां पर भी, लेकिन इस शक्ल में आप देख सकते हैं कि ग्राफ आपका जो है वो जो हॉरिजेंटल लाइन में होगा, इस पर आप ये बताएंगे कि बॉडी जो है वो कहाँ है? एट रेस्ट है, वो मूव ही नहीं कर रहा। यानी यहां पर आप बता सकते हैं कि बॉडी जो है इस ग्राफ से क्या शो होता है? बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है जी। यहां उसकी अगर हम स्पीड की बात करें, जो स्पीड भी हासिल होगी तो वो क्या होगी? वो जीरो होगी। क्यों भला? क्योंकि बॉडी तो मूव ही नहीं कर रहा। वो जीरो पर कितना था? वो अभी जब वो मूव नहीं किया, स्टॉकिंग था, उस वक्त कहा था 1.2, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ था ऑलरेडी। अब जब 1 मिनट गुजर गया फिर भी 1.2 था, सेकंड मिनट गुजर गया फिर भी 1.2, मीन वो मूव ही नहीं कर रहा, वो वहीं खड़ा है, वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा। जब बॉडी डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं कर रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम, मींस कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी तब, या उसकी स्पीड क्या होगी? वो जीरो होगी। ठीक है जी। ये आपका ग्राफ था भाई। आज के लिए इतना ही। तो आप लोग जो है वो, फिर मैं वही बात करूंगा जितना हमने आज किया है, इसमें आपने बेटा जो आपका करने वाला काम है वो है ग्राफ के हवाले से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको आप रिवाइज करें। लेकिन जितने ग्राफ मैंने आपको डिस्प्ले करके दिखाए, बनाकर दिखाए, उनको समझाया, उसको बेटा अपने हाथों से खुद जरूर बनाएं। जब आप अपने हाथों से खुद बनाएंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।